और ये कमेंट इतने खतरनाक होते हैं कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए यार, कोर्ट कचहरी का आप अच्छे से जानते हैं कि तारीखों पे तारीख मिलती है, क्योंकि पहले ही अदालतों पर बहुत सारा दबाव है, जिनकी संख्या 1,08,22,423 संख्या है। भी नीट का कांड हुआ, नीट के बाद फिर सीबीएसई का रिजल्ट वाली कहानी हुई। आप ईमानदारी से 40 लाख बच्चे भी अगर ट्वीट कर देना तो उस ट्वीट की गूंज केवल भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाएगी। सरकार तक हमारी बात जानी चाहिए कि हम कितने परेशान हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन आज बात करनी पड़ेगी, आपसे खुल के बात करनी पड़ेगी। जो ये कमेंट आप मेरे पीछे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसे हजारों कमेंट लगातार मेरे यूट्यूब वीडियोस पर आ रहे हैं, और ये कमेंट इतने खतरनाक होते हैं कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं इन चीज़ों को पढ़ के सुन के। लेकिन आप सोचिए उन बच्चों की क्या हालत होगी जो 2024 रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, जिनका सपना था आरआरबी ग्रुप डी के थ्रू नौकरी लेना। उनके क्या हालात हो गए हैं। आज मेरे प्यारे बच्चों 29 तारीख है और आज हमारा केस लिस्ट भी नहीं हो पाया, यानी हमारा केस प्रायोरिटी वाइज भी इतना मजबूत नहीं था कि रेलवे उसको देखे। देखिए यार, कोर्ट कचहरी का आप अच्छे से जानते हैं कि तारीखों पे तारीख मिलती है, क्योंकि पहले ही अदालतों पर बहुत सारा दबाव है। मैं वीडियो बनाने के लिए इससे पहले भी वीडियो बना देता, मुझे व्यूज बटोरने होते या इस तरह का मेरा कोई सिस्टम होता तो मैं वीडियो बना लेता। लेकिन मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मेरे पास कोई तटस्थ सूचना होती है, उसी के आधार पर बनाता हूं। लेकिन आज मेरे पास कोई सूचना नहीं है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं से स्किप करके जा सकते हैं। मेरे पास लिटरली आज कुछ नहीं आपको कहने के लिए। लेकिन ये इतने सारे जो कमेंट मुझे मिलते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि इन कमेंट्स को मैं क्या रिप्लाई दूं, और बच्चे मुझसे उम्मीद जो करते हैं मैं उस उम्मीद पे कैसे खरा उतरूं। देखिए यार, ये बात तो आप सबको समझनी होगी मेरे दोस्तों, कि हम लोग कुल मिला के ना छोटे मोटे आदमी नहीं हैं। हम लोग वो लोग हैं जिनकी संख्या 1,08,22,423 संख्या है। यानी आरआरबी का जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था वो बच्चे थे 1,08,22,423 बच्चे। इसमें से 76 से 80 लाख बच्चा ऐसा है जो पेपर देने गया था, जिसने आरआरबी ग्रुप डी का पेपर दिया था। अब मेरे बच्चे 2024 में नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में, 23 जनवरी 2025 से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए थे। और मेरे प्यारे बच्चों, जो एग्जाम हुआ था वो 27 नवंबर 2025 से लेकर 10 फरवरी 2026 तक का एग्जाम चला था, और 17 से 23 फरवरी को ही इन्होंने आंसर की दे दी थी। लेकिन 17 से 23 फरवरी के बाद अब हमारा फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, और अब जून आने को हो रहा है। तो आज हमें 4 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन हमें आरआरबी ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि माननीय अदालतें हमारे इतने बड़े मुद्दे को सीरियस क्यों नहीं ले रही हैं, या सीरियस ले रहे हैं तो वो जता नहीं रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है, ग्रुप डी की वैकेंसी में हर बार 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 यही काम होता रहता है कि स्टे लगता रहता है, चीजें लटकती रहती हैं, रिजल्ट आता नहीं। और ये भी मानिए कि जब तक 2024 आरआरबी ग्रुप डी क्लियर नहीं होगा, अगर ये 2025 का पेपर करा भी लेंगे तो भी मेरे बच्चों आपका नुकसान है, फायदा नहीं है। जरूरत है इन पे दबाव बनाए रखने की। अगर दबाव सरकार पर बना, आप जानते हैं अभी नीट का कांड हुआ, नीट के बाद फिर सीबीएसई का रिजल्ट वाली कहानी हुई, वहां पे भी बड़ी दिक्कतें आई। शिक्षा मंत्री ने खुद आकर कहा कि हाँ वो सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो मेरे दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में तो 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे। ये जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो आज जरूरत जानते हैं किस चीज की? आज जरूरत है यूनाइट होने की। आज जरूरत अपनी ताकत दूसरों को दिखाने की कि हम कर क्या सकते हैं और हम कितने बच्चे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सभी टीचरों ने मिलकर ये कैंपेन स्टार्ट किया है। इस कैंपेन में मैं भी चाहता हूं कि आप सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और बहुत जरूरी है ये हिस्सा लेना। #RRB_ग्रुप डी result_do। मेरे भाई, ये सभी टीचरों ने मिलकर किया है, और मैं चाहता हूं कि 2 जून सुबह 11 बजे हर एक मेरा भाई इस चीज को पार्टिसिपेट करे। विश्वास मानिए, 1,08,00,000 तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि अगर आप ईमानदारी से 40 लाख बच्चे भी अगर ट्वीट कर देना तो उस ट्वीट की गूंज केवल भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाएगी। और आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, आपको बार बार दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो ही आपके पास जवाब आएगा। मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास आज पुख्ता कुछ भी नहीं है। मैं बहुत देर तक कोर्ट की हियरिंग सुनता रहा, ऑनलाइन हियरिंग थी, लेकिन बाद में मैंने जब उसको डिटेल में मेरी टीम ने भी देखा तो पता चला कि यार ये तो लिस्ट भी नहीं हो रखा था मैटर। क्योंकि हाईकोर्ट में बहुत जरूरी मैटर ही डे में लगते हैं, अदरवाइज तो तारीखें मिलती रहती, होता जाता कुछ भी नहीं है। अब मेरा आपसे सीधा सा सवाल यह है कि आप जागेंगे कि नहीं जागेंगे, आप अपने लिए लड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मेरे भाई 2 जून सुबह 11 बजे हम ये ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, ट्विटर पे जाना है, राकेश यादव सर्च करना, आपको मेरा ट्वीट वहां दिखाई दे जाएगा। और जैसे ही मेरा ट्वीट दिखाई देगा,
तो तुरंत की तुरंत मेरे बच्चे आपने जाना और ट्विटर पे उसको रीट्वीट कर देना है। और मैं क्या करता हूं, उस ट्वीट को ना आज ही ट्वीट डाल दे रहा हूं, आज ही ट्वीट कर दे रहा हूं, सो दैट आप अच्छी तरीके से उसको सेव भी कर ले, स्पेलिंग में कोई एरर ना हो। और मेरे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने तुम्हारे यार दोस्त भाई है ना, चाहे वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सबका फोन पकड़ो और सबके फोन से ट्वीट कराओ। सरकार तक हमारी बात जानी चाहिए कि हम कितने परेशान हैं। #RRB_ग्रुप डी रिजल्ट दो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास आज कहने के लिए कुछ है नहीं, आपके पास कुछ है तो अपने विचार व्यक्त करिए भर भर के कमेंट में। मैं खुद निराश हूं, खुद उदास हूं कि इस मुद्दे पर करा क्या जाए। जब अदालतों में इतना लंबित मामले चले जाएंगे तो होगा क्या। मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो भी देख रहा था जो अप्रेंटिस वालों ने बनाई है, और वो लोग बड़े कॉन्फिडेंशियली कह रहे हैं कि हम केस वापसी नहीं लेंगे और हम 2025 वाले एग्जाम पे भी स्टे फाइल करेंगे। अगर 2025 वाले एग्जाम पे भी स्टे फाइल करने की लोग सोच रहे हैं, तो अब वक्त है कि हमें खड़े होना होगा, हमें यूनाइट होना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।